मैं उसमें गोश्त लेता हूँ, उसमें प्रोटीन लेता हूँ, उसमें अंडे लेता हूँ, दूध लेता हूँ, मलाई लेता हूँ। इस तरह की मैं डाइट लेता हूँ। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। गुजरांवाला में हम मौजूद हैं। पहलवानों का शहर है। पहलवानों और गुजरांवाला का चोली दामन का साथ है। यहाँ पर जो खाने हैं वो भी बड़े मशहूर हैं। इसके साथ साथ यहाँ के जो पहलवान हैं उन्होंने पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन किया है। तो हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे इनाम बट से, जो कि मशहूर ज़माना पहलवान हैं। आइए उनसे बात करते हैं वो खाते क्या हैं और उनकी डेली रूटीन क्या है। इनाम बट ने पाकिस्तान का नाम बड़ा मशहूर किया है और रोज़ ट्रेनिंग करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इनाम भाई, पहले तो ये बताइएगा, जो आपके शागिर्द हैं ना, उन्हें आप बड़ा डांट रहे हैं और बड़ा टाइट रखा हुआ है आपने। जी बिल्कुल, जब आपने इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क के लिए खेलना और उस लेवल पे बच्चे तैयार कर रहे हो तो फिर ज़रा सख्ती करनी पड़ती है। सख्ती करेंगे तो फिर ही ज़रा वो गेम अच्छे से करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा रोज़ाना की रूटीन क्या है और डेली कितनी ट्रेनिंग करते हैं इस अखाड़े में? डेली तकरीबन हमारी 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग होती है। 2 घंटे मॉर्निंग सेशन होता है जिसमें हम अपनी कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके बाद हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस के बाद हमारी ये मैट ट्रेनिंग और मड ट्रेनिंग आती है। इसमें जो हमारी गेम की टेक्निकल स्किल्स होती हैं उस पर काम किया जाता है। और 2 घंटे को रात को हम जिम ट्रेनिंग करते हैं, उसमें पावर ट्रेनिंग करते हैं, वेट को मुख्तलिफ एंगल से उठाना, उससे फिर हम पावर हासिल करते हैं। तो इस तरह तकरीबन 6 घंटे हमारी डेली की प्रैक्टिस बनती है। सर, पहलवानी में पतला होना ज़रूरी है, भारी भरकम? क्योंकि यहाँ काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मोटे भी हैं और कुछ पतले हैं, तो पहलवानी के लिए ज़्यादा मौजू क्या चीज़ है? एक्चुअली अब जो इंटरनेशनल लेवल पर गेम होती है वो वेट कैटेगरीज आती हैं। तो उसमें ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी जितनी अच्छी फिज़ीक में होगी, जितने आपके पैक्स बने होंगे, जितने आपका मसल्स अच्छे होंगे, उतना अच्छा आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकते हैं। तो मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज हैं, 57 है, 61 है, 90 है, 80 है, 70 है। इस तरह करके मुख्तलिफ जो वेट कैटेगरीज हैं उसके मुताबिक आपने अपनी बॉडी को फिट रखना होता है। अच्छा, खाने में जो एक होता है बॉडी बिल्डर, वो जो खाता है अंडे खाता है, इसके अलावा दूध पीता है, दही, खजूरें, इनके लिए कुछ चीज़ डिफरेंट है या वही कैटेगरी में आता है ये? सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारी कसरत काफ़ी ज़्यादा होती है, 5-6 घंटे हम डेली प्रैक्टिस करते हैं और मिट्टी में जब हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उसके लिए हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। उसके लिए हमारी सबसे जो ज़रूरी एक चीज़ है किसी भी पहलवान के लिए, वो सरदाई होती है। वो हम यहाँ पर तैयार करते हैं। उसमें बादाम होते हैं, चारों मगज़ होते हैं, इलायची होती है, तो मुख्तलिफ दूध होता है, उसमें चीनी डालते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं। क्योंकि जब इतनी प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद जब हम वो पीते हैं तो फिर हमारी सारी रिकवरी मुकम्मल हो जाती है। इसके साथ साथ फिर जो डेली रूटीन में है वो हमारे खिलाड़ी जो है वो अंडे भी यूज़ करते हैं, जूस भी पीते हैं, गोश्त भी खाते हैं, चिकन भी लेते हैं, मुख्तलिफ फिर मतलब एक्टिविटीज़ चलती हैं। हमारे नाजरीन को बताइएगा, अंडों और गोश्त की मिकदार कितनी होती है एक अच्छे पहलवान के? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि वो किस एज से ताल्लुक़ रखता है, उसके बाद उसका वेट कितना है। क्योंकि एक अगर 60 किलो का पहलवान है और 120 किलो का पहलवान है तो हम उन दोनों की डाइट जो है ना वो अलग-अलग होगी। इसलिए फिर ज़रूरी है कि आप फिर उसके बाद ये भी है कि आप एक्टिविटी कितनी करते हैं। एक अगर पहलवान एक घंटा ट्रेनिंग करता है, एक 5 घंटे ट्रेनिंग करता है, तो जो 5 घंटे कर रहा है उसको फिर उससे ज़्यादा डाइट लेनी पड़ेगी। इसलिए नॉर्मल जो हमारे जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर होते हैं हम उन्हें 2 से 3 अंडे रिकमेंड करते हैं। लेकिन जो अच्छे रेसलर होते हैं वो फिर 7-8 अंडे लेते हैं। इसके साथ साथ फिर वो चिकन लेते हैं, इसके साथ साथ गोश्त वगैरह लेते हैं, फिर सरदाई पीते हैं। मतलब उनकी जिस तरह गेम का लेवल बढ़ता जाता है उस तरह डाइट भी उन्हें अच्छी लेनी पड़ती है। अच्छा, आप बताएं आपकी क्या खुराक है डेली की? डेली की डिपेंड करता है मेरा कौन सा इवेंट आ रहा है। अभी क्योंकि जो मड रेसलिंग होती है उसमें वेट कैटेगरीज नहीं होती, तो मुझे अपने से बहुत बारीक खिलाड़ियों के साथ 140-150 वाले किलोग्राम वाले खिलाड़ियों के साथ भी मैं खेलता हूं। तो जब कोई मड रेसलिंग का इवेंट आता है तो फिर मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं डाइट ज़्यादा लूँ। मैं उसमें गोश्त लेता हूँ, उसमें प्रोटीन लेता हूँ, उसमें अंडे लेता हूँ, दूध लेता हूँ, मलाई लेता हूँ, इस तरह की मैं डाइट लेता हूँ। लेकिन जब मैं इंटरनेशनल लेवल पर खेलना जाता हूँ तो वो वहाँ पर फिर वेट रिड्यूस करना होता है। मैं 86 kg में भी खेलता हूँ, 90 kg में भी
भी खेलता हूँ तो 8-8 10-10 किलो वज़न मुझे कम भी करना पड़ता है। फिर मैं इन सब चीज़ों को छोड़ देता हूँ, जितनी फ़ैट ले रहा होता हूँ उनको मैं बिल्कुल स्किप कर देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट स्किप कर देता हूँ। फिर मैं सिर्फ क्लीन फूड लेता हूँ और बिल्कुल जो है ना वो जूस वगैरह लेता हूँ, ताकि मेरी बॉडी पे जो है वो फ़ैट कम हो और मैं इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे से खेल सकूँ। अच्छा सर, आखिर में हमारे नाजरीन आपको बड़ा पसंद करते हैं और ये बताइएगा कि मुस्तकबिल आप पहलवानी का कैसा देख रहे हैं और आप उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में पहलवानी की अगर बात करते हैं तो आप देखें किसी भी अखाड़े में अगर आप देखें तो नॉर्मल हमारे अखाड़े में 60 से 70 लड़के एक डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं और इतने लड़के हैं कि हमें 2, 3, 4 उनके हमने एज ग्रुप अलहदा किए हुए हैं। उनकी हमने सुबह अलहदा से ट्रेनिंग होती है, इवनिंग में अलहदा से ट्रेनिंग होती है। तो पहलवानी ज़रखेज़ बहुत है, गुजरांवाला में बहुत सारे खिलाड़ी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम अकेडमी चला रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और ना सिर्फ उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि उनकी स्टडी पर बहुत फोकस करवाया जाता है। जो हमारे अखाड़े के अच्छे रेसलर हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट उनको हम पढ़ाते हैं। हाँ जी, उनका इंटरमीडिएट लेवल हो गया, उनका बैचलर लेवल हो गया, इवन के जो मास्टर लेवल तक की जो डिग्रीज़ हैं जैसे यूसीपी है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट करवाती हैं अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं। तो हम यहाँ पर जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको उनकी एजुकेशन के बाद उनको एजुकेशन में भी सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उन्हें वापडा में, आर्मी में, रेलवेज़ में उनको जॉब्स भी मिलती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हम स्टेप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों बहुत ज़्यादा प्रमोट हों और गेम प्रमोट हो। ज़रूरत ये है कि अगर थोड़ा सा हुकूमत भी हमारे साथ ज़्यादा ताउन करें तो ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं और पहलवानी में मज़ीद मेडल पाकिस्तान जीत सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आपके साथ ताउन करेगी और इनाम बट की जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और बच्चों की पढ़ाई पे भी फोकस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इनाम भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक पहलवान का डिसिप्लिन ज़रूरी है। आप पढ़ाते भी हैं उसे और अखाड़े में जो कुश्ती है वो भी सिखाते हैं। इनाम बट जिन्होंने एक बड़ा अच्छा अखाड़ा बनाया हुआ है, ख़ुद भी ट्रेनिंग करते हैं, अच्छी खुराक है और जो अपने शागिर्द हैं उन्हें डिसिप्लिन सिखाते हैं, कितनी अच्छी बात है। तो इनाम बट को आज दिखाने का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान का चेहरा है जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में मशहूर कर रहे हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।